Welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima. Today I will discuss about the topic principles or characteristics of growth and development, यानी कि वृद्धि व विकास के सिद्धांत या उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट चल रहा है, यानी कि वृद्धि व विकास यूनिट चल रहा है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देखिए, जिससे आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वह विकास के सिद्धांत या उनकी विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रिंसिपल्स, यानी कि सिद्धांत क्या होते हैं। तो सिद्धांत की बात करें तो प्रिंसिपल जो होते हैं एक फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में, जो उस सिस्टम को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल ट्रूथ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जेसल, जिन्हें हम फाउंडर ऑफ क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, इन्होंने जेनेटिक स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन में से कंक्लूड किया है कि ऑल्दो नो चिल्ड्रन आर अलाइक, ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन टेंड टू फॉलो अ जनरल सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। वैसे तो सभी चिल्ड्रन सेम नहीं होते हैं, बट जो सभी नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो एक जनरल सीक्वेंस फॉलो करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में, वो सभी में सेम होता है। मीन्स सभी चिल्ड्रन वैसे तो अलग अलग होते हैं, उनमें एक उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अलग अलग होता है, सभी चिल्ड्रन सेम नहीं होते हैं। बट जो सभी नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनके द्वारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो किया जाता है, वो सभी चिल्ड्रन में जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है सभी चिल्ड्रन के लिए। बात करें अगर प्रिंसिपल की, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो सभी चिल्ड्रन के लिए सिमिलर होता है, वो सेम होता है। सभी चिल्ड्रन एक ही जैसा डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। मीन्स सभी चिल्ड्रन की बात करें तो वो चिल्ड्रन सबसे पहले स्टैंड होना सीखते हैं, फिर वॉक करना सीखते हैं। तो ये सभी चिल्ड्रन में कॉमन होता है। सभी चिल्ड्रन पहले खड़े होना सीखेंगे, फिर उसके बाद चलना सीखेंगे। या फिर अगर पेंसिल होल्ड करने की बात करें तो सभी चिल्ड्रन सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही स्क्वायर सीखेंगे। तो ये पैटर्न जो है वो सभी चिल्ड्रन में सिमिलर होता है। ऑल चिल्ड्रन फॉलो अ डेवलपमेंट पैटर्न विथ वन स्टेज लीडिंग टू द नेक्स्ट। सभी चिल्ड्रन एक डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें एक स्टेज वो लीड करता है नेक्स्ट स्टेज को। जो स्टेज होता है वो सभी चिल्ड्रन में सेम होता है। कुछ चिल्ड्रन जल्दी स्टेज को कवर करते हैं, कुछ चिल्ड्रन लेट करते हैं, बट जो स्टेज फॉलो करते हैं वो वन बाय वन वो सेम होता है सभी चिल्ड्रन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट स्टैंड बिफोर दे वॉक। इन्फेंट स्टैंड होना सीखते हैं पहले, चलने से पहले। इसके अलावा ड्रॉ सर्कल बिफोर दे मेक स्क्वायर, सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं बिफोर दे मेक स्क्वायर। स्क्वायर बनाने से पहले सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये सभी चाइल्ड में सेम होता है। Every species, whether animal or human, follow a pattern of development peculiar to it. This pattern in general is the same for all individual. सभी species की बात करें, बस individual की बात नहीं, सभी species जो होते हैं चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, उनमें एक पैटर्न होता है डेवलपमेंट का जो कि फॉलो किया जाता है सभी इंडिविजुअल, सभी एनिमल और ह्यूमन के द्वारा। ये पैटर्न जनरल होता है सभी इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। मीन्स पहले जो चिल्ड्रन है वो जनरल चीज़ें करना सीखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं। मीन्स इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रेसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज। सबसे पहले जनरल स्पेसिफिक, सभी एरिया की बात करें तो सबसे पहले जनरल चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद ही स्पेसिफिक एक्टिविटीज सीखते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, द फिटस मूव्स इट्स होल बॉडी बट इनकेपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें तो फिटस उस टाइम पे कोई भी उसको रिस्पॉन्स देना होता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करता है। मूव्स द होल बॉडी, मीन्स होल बॉडी को मूव करता है वो, क्योंकि वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। तो इसके बाद अगर इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट को कोई भी रिस्पॉन्स देना होता है तो वो शुरू में अपने आर्म्स को रैंडमली मूव करता है। इसके अलावा अगर उससे किसी ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना होता है तो वो उस तरह का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है। मीन्स धीरे धीरे फीटस लाइफ में स्पेसिफिक रिस्पांस देने नहीं आता है। मीन्स कुछ रिस्पांस उनको देना होता है, जनरल रिस्पांस से वो अपनी होल बॉडी को मूव करते हैं, बट धीरे धीरे फिर वो स्पेसिफिक रिस्पांस देना सीखते हैं। मीन्स इन्फेंट की बात करें तो वो अपने आर्म्स को रेंडमली मूव करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए स्पेसिफिक रिस्पांस देते हैं।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली क्रिया है जो कि कंसेप्शन से शुरू होता है और टिल डेथ तक चलता रहता है, मीन्स थ्रू आउट लाइफ साइकिल यह चलता रहता है। जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ साइकिल में कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करता रहता है, उनकी लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो रुकती नहीं है। सो इसलिए डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है जब तक कि जो इंडिविजुअल है उसका डेथ नहीं हो जाता। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, मीन्स कंसेप्शन से शुरू होता है और डेथ तक रहता है। In the early years of life, development consists of changes that lead the child to maturity, not only of body size and functioning but also of behavior. शुरू के ईयर्स ऑफ लाइफ में, शुरू के कुछ वर्षों में डेवलपमेंट जो होता है चाइल्ड के अंदर, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज की बात करें या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें। मीन्स नॉट ओनली बॉडी साइज, जो बॉडी साइज रहती है वो भी बढ़ती है, साथ में फंक्शनिंग जो होता है वो भी एबिलिटी आती है चाइल्ड के अंदर। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो शुरू के ईयर्स ऑफ लाइफ में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट जैसे जैसे चाइल्ड के अंदर मेच्योरिटी आती है तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि मेच्योरिटी के बाद रुक जाता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो मेच्योरिटी अटेंड करने के बाद भी चाइल्ड के अंदर चलता रहता है, जो ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर चलता रहता है। इवन आफ्टर मेच्योरिटी हैज़ बीन अटेंड, डेवलपमेंट डज नॉट एंड। जैसे मेच्योरिटी अटेंड होती है, इवन आफ्टर मेच्योरिटी के बाद भी डेवलपमेंट एंड नहीं होता है, डेवलपमेंट चलता रहता है। चेंजेस कंटिन्यू विच लीड टू द पीरियड ऑफ लाइफ नोन एज ओल्ड एज। चेंजेस कंटिन्यू चलती रहती है जिससे कि ओल्ड एज कहा जाता है। दीज चेंजेस कंटिन्यू अंटिल डेथ एंड्स द लाइफ साइकिल। ये चेंजेस कंटिन्यू चलते रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ये चलते रहते हैं और डेथ के बाद ही ये एंड होता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट रेट्स में प्रोसीड करती है, मीन्स कुछ टाइम तक के ये रेट्स जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कुछ जल्दी हो जाता है, कुछ टाइम के बाद कुछ स्टेज पे आके वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। इसी तरह से इंडिविजुअल में भी डिफरेंसेस होते हैं, कुछ इंडिविजुअल में जो रेट होता है वो जल्दी हो जाता है, रेट बढ़ जाता है, और कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनमें स्लो डाउन हो जाता है, रेट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस तरह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो ये भी डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट रेट से बढ़ता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज़ रैपिड एट टाइम्स एंड एट टाइम्स स्लोज डाउन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी कभी तेज़ी से बढ़ता है, कभी कभी ये धीरे धीरे बढ़ता है। रैपिड ग्रोथ ऑकर्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड इन्फेंसी एंड इट स्लोज डाउन ड्यूरिंग स्कूल एज। जो फीटल लाइफ और इन्फेंसी की बात करें तो इस टाइम पर जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके बाद जैसे ही चाइल्ड जो है वो स्कूल एज में आता है उस टाइम पर इनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा धीरे हो जाता है। A growth spurts occur in puberty and early adolescence, but it slows down during adulthood and old age. A growth spurt occur means growth और तेजी से होता है जब puberty और early adolescent एज में चाइल्ड पहुंचते हैं, तो उस एज पे भी यह जो स्पीड है, जो रेट है वो थोड़ा तेज देखने को मिलता है। इसके बाद जब एडल्टहुड एज आती है या ओल्ड स्टेज आती है तो उसमें फिर ये स्लो डाउन हो जाता है। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी इंडिविजुअल डिफर होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रेट में, इसलिए कुछ चाइल्ड जल्दी बोलना सीखते हैं, जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ चाइल्ड लेट से बोलना सीखते हैं, लेट से चलना सीखते हैं। बॉयज एंड गर्ल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट। बॉयज एंड गर्ल में भी डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि गर्ल्स जो होती है उनमें मेच्योरिटी लेवल जल्दी हो जाता है, वो जल्दी मेच्योरिटी पा जाती हैं, और बॉयज उनके कंपेयर में लेट से पाते हैं। Each part of the body has its own particular rate of growth. Development does not occur at an even pace. सभी पार्ट जो है बॉडी का वो अलग अलग मीन्स उनका एक अपना रेट है ग्रोथ का। सो अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी में अलग अलग जो रेट होते हैं ग्रोथ के वो होते हैं, अलग अलग टाइम पे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है, और इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग रेट पे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही सभी इंडिविजुअल में एक जैसे हों या फिर इकट्ठे चाइल्ड के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज देयर इज अ कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर एक कोरिलेशन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। मीन्स जैसे जैसे ग्रोथ होगा, मीन्स फिजिकल मैच्योरेशन होगा चाइल्ड के अंदर, वैसे वैसे ही फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा, मीन्स फंक्शनल मैच्योरेशन होगा।
तो अगर यहाँ पर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे जैसे मेच्योर होगा, जैसे जैसे फिजिकल मेच्योरेशन होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वैसे वैसे ही जो फंक्शनल मेच्योरेशन और जो अदर क्वालिटीज आएंगी, जो अदर बिहेवियर आएगा उससे रिलेटेड, वो चाइल्ड के अंदर डेवलप होगा। मीन्स यहाँ पर एक मार्क रिलेशनशिप पाया जाएगा बिटवीन सेक्सुअल मेच्योरेशन एंड पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक को रिलेशन होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ही देयर आर प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली 2 पैटर्न फॉलो होते हैं, ये डायरेक्शनल सीक्वेंस होते हैं डेवलपमेंट का, जो कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों स्टेज में फॉलो होते हैं। सो सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकॉर्डल पैटर्न एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न, ये 2 पैटर्न फॉलो होते हैं। सिफेलोकॉर्डल मीन्स सिफेलो मीन्स हेड एंड कॉर्डल मीन्स लेग। मीन्स हेड टू टो ये जो पैटर्न होता है, हेड टू लेग फॉलो होता है, हेड टू फुट फॉलो होता है। मीन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो हेड से लेकर टो में जाएगा। इसके अलावा प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर से लेकर पेरीफेरी में जाएगा। डिटेल में बात करते हैं सिफेलोकॉर्डल पैटर्न। सिफेलोकॉर्डल पैटर्न मीन्स द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स। डेवलपमेंट जो प्रोसीड करेगा वो हेड से लेके डाउनवर्ड में प्रोसीड करेगा। दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डायरेक्शन को। दिस मीन्स द इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी कम्स फर्स्ट इन द हेड रीजन, देन ट्रंक एंड लास्टली द लेग। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं चाइल्ड के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो सबसे पहले हेड रीजन में आएगा, उसके बाद ट्रंक में आएगा और लास्टली लेग में आएगा। मीन्स हेड टू लेग, हेड टू टो। Infant develops control of head and face movements at first 2 months. In next few months they are able to lift themselves by using their arms. Infant शुरू में अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसके अंदर फेस मूवमेंट्स आते हैं एट फर्स्ट 2 मंथ। इसीलिए जो फर्स्ट 2 मंथ में देखा जाए तो 2 मंथ के बाद सोशल स्माइल देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका जो फेस मूवमेंट है उनमें कंट्रोल आता है। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ दे आर एबल टू लिफ्ट देमसेल्फ बाई यूजिंग देयर आर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट के कुछ महीनों में वो अपने आर्म्स को उठाना सीखते हैं और खुद को उठाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट गेन कंट्रोल ओवर लेग एंड एबल टू क्रॉल, स्टैंड, वॉक, रन, जंप, क्लेम डे बाई डे। और उसके बाद उनमें धीरे धीरे कंट्रोल होता है लेग पे, जिससे कि वो लेग कंट्रोल कर पाते हैं और क्रॉल कर पाते हैं, स्टैंड हो पाते हैं। इसके अलावा वॉक कर पाते हैं, रन, जंप, क्लेम्ब। दिन पर दिन उनमें जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। तो सिफेलोकॉर्डल पैटर्न मीन्स हेड टू टो। हेड टू टो मीन्स सबसे पहले हेड कंट्रोल, उसके बाद ट्रंक कंट्रोल, हेड से फेस, फेस से ट्रंक, ट्रंक से लेग, लेग से फुट। मीन्स हेड टू टो जो कंट्रोल होगा वो डेवलप होगा। हेड टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार, नियर से फार मीन्स सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी मीन्स ये सेंटर टू पेरीफेरी मीन्स जो स्पाइन है वो पहले डेवलप होगा, उसके बाद जो पेरीफेरी है मीन्स आर्म, हैंड एंड देन फिंगर कंट्रोल आएगा। इसी तरह से लेग में भी सबसे पहले सेंटर पेरीफेरी, उसके बाद लेग, देन जो फिंगर टोज हैं उनमें कंट्रोल आएगा। सो ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड द हेड एंड ट्रंक डेवलप फुली एंड देन द लिम्ब बर्ड्स आकर। प्री नेटल पीरियड की बात करें, जैसे हमने बताया प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों पीरियड में सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो प्री नेटल पीरियड के टाइम पे जब बेबी वोम में रहता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में रहता है, उस टाइम पे हेड और ट्रंक फुली डेवलप हो जाते हैं सबसे पहले, एंड देन द लिम्ब बर्ड्स अपीयर। सबसे पहले हेड एंड ट्रंक डेवलप होते हैं, उसके बाद जो लिम्ब बर्ड्स यानी कि पेरीफेरी डेवलप होते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप बिफोर आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी मीन्स हैंड एंड लेग्स डेवलप होते हैं। The child's arm develop before the hands and the hands and feet develop before the finger and toes। इसी तरह से चाइल्ड आर्म्स पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद हैंड्स डेवलप होंगे, हैंड्स के बाद फीट्स डेवलप होंगे, देन फिंगर एंड टोज डेवलप होंगे। फिंगर एंड टोज मसल्स आर द लास्ट टू डेवलप इन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिंगर और टोज मसल जो होते हैं वो सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं, क्योंकि सेंटर टू पेरीफेरी, पेरीफेरी लास्ट में आता है, इसलिए जो फिंगर्स और टोज मसल्स होते हैं वो लास्ट में डेवलप होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिफेलोकॉर्डल मीन्स हेड टू टो डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स सेंटर टू पेरीफेरी डेवलपमेंट। जैसे हमने बताया आर्म्स, आर्म्स के बाद हैंड, हैंड्स के बाद फिंगर। ओके, तरह से प्रॉक्सिमोडिस्टल में मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटीज की तरफ आएंगे। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो होता है सभी इंडिविजुअल में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग।
डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है मैच्योरेशन एंड लर्निंग पे। मैच्योरेशन क्या होता है? रिफर्स टू सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये रिफर्स करता है जिसमें सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। बायोलॉजिकल चेंजेस ऑकर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड गिव चिल्ड्रन न्यू एबिलिटीज। बायोलॉजिकल जो चेंजेस होता है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर्स में होता है, जिसमें कि चाइल्ड के अंदर एक न्यू एबिलिटीज आती हैं। चेंजेस इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम अकाउंट्स लार्जली फॉर मैच्योरेशन एंड हेल्प चिल्ड्रन टू इम्प्रूव इन थिंकिंग एंड मोटर स्किल्स। जो चेंजेस होते हैं ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में वो डिपेंड करते हैं मैच्योरेशन को। मीन्स मैच्योरेशन टोटली डिपेंड करता है, जैसे जैसे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में मैच्योरेशन आता है वैसे वैसे चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, वो भी बढ़ती जाती है। सडन अपीयरेंस इन सर्टेन ट्रेट्स दैट develop through maturation are quite common. For example, a baby may start walking overnight. कभी कभी सर्टेन अपीयरेंस सर्टेन ट्रेड्स का होना नॉर्मल होता है, जैसे कि कुछ चिल्ड्रन होते हैं उनमें देखा जाता है कि बेबी मीन्स अचानक से रात से ही स्टार्ट कर देती हैं चलना। तो ये सडन अपीयरेंस कुछ टाइम पे मैच्योरेशन का वो कॉमन होता है, क्वाइट कॉमन होता है बच्चों में। बिहेवियरल चेंजेस ऑकर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सडनली विदाउट एनी रीजन। प्यूबर्टी के टाइम पे सडनली बिहेवियर में चेंजेस आना भी कॉमन होता है। लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। लर्निंग जो होता है वो एक्सरसाइज और एफर्ट्स से आते हैं, भले ही उनके अंदर इन्नेट एबिलिटी हो, बट उन्हें इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा जैसे कि वो एक्सरसाइज कर पाएँ, एफर्ट्स दे पाएँ, तो उस तरह से उनकी लर्निंग एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है और उनके अंदर मैच्योरेशन आता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट प्रोसीड करता है सिंपल थिंग से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ। चिल्ड्रन यूज देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। चिल्ड्रन यूज करते हैं अपने कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चिल्ड्रन एट फर्स्ट आर एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स बाय यूजिंग बोथ आर्म्स। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एबल टू होल्ड थिंग्स इन अ सिंगल हैंड, देन ओनली एबल टू पिक स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक पीज एंड सीरियल्स। चिल्ड्रन की बात करें तो शुरू में वो होल्ड करते हैं बड़े थिंग को अपने दोनों आर्म से होल्ड करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक हैंड से अपने होल्ड करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्मॉल थिंग्स को उठाना सीख लेते हैं, फिंगर से किस तरह से उठाते हैं। तो ये सिंपल से एक मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह से बात करें चिल्ड्रन की तो सबसे पहले वो होल्ड करना सीखते हैं पेंसिल। फर्स्ट स्टार्ट ड्रॉ सर्कल एंड देन स्क्वायर, देन ओनली लेटर्स आफ्टर दैट वर्ड्स। इसी तरह से चिल्ड्रन की बात करें तो वो सबसे पहले पेंसिल होल्ड करना सीखते हैं, उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं, उसके बाद स्क्वायर एंड फिर लेटर्स लिखना सीखते हैं। इसके बाद वो वर्ड्स पे आते हैं। मीन्स वो सबसे पहले सिंपल चीज़ें करते हैं, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। तो ये सभी चिल्ड्रन में कॉमन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी इंडिविजुअल का अपना एक अलग अलग रेट होता है, डिफरेंट रेट से उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और उनमें एक डिफरेंस पाया जाता है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। सभी इंडिविजुअल के अंदर उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। सो although पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रेन, ईच चाइल्ड फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन हिज ओन वे एंड एट हिज ओन रेट। ऑल्दो जो पैटर्न होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो सभी चाइल्ड में सिमिलर होता है, सभी चिल्ड्रन के लिए सिमिलर होता है, जो स्टेज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट जो पैटर्न होते हैं वो प्रेडिक्टेबल पैटर्न होते हैं। बट जो चिल्ड्रन होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनमें अपना एक अलग रेट होता है। कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, कुछ चिल्ड्रन होते हैं उनमें वो तेज़ी से बढ़ते हैं। मीन्स कुछ चिल्ड्रन जल्दी बोलना सीख लेते हैं, उनमें डेवलपमेंट जल्दी होता है, जल्दी चलना सीखते हैं, बट कुछ चिल्ड्रन लेट से चलना सीखते हैं या फिर लेट से बोलना सीखते हैं। तो इस तरह से उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। ईच चाइल्ड विथ हिज यूनिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट विल प्रोग्रेस एट हिज ओन रेट इन टर्म ऑफ साइज, शेप, कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट स्टेटस। जैसे हमने बताया कि सभी चिल्ड्रन का अपना एक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है, जो कि जिससे वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उनको हेरिडिटी मिली हुई है, किस तरह से इन्वायरमेंट उनको मिल रहा है, जिस पे डिपेंड करता है कि साइज और शेप, कैपेसिटी और डेवलपमेंट स्टेटस बच्चे का क्या चल रहा है। If we expect too much, he or she may does not even less than he or she is able to do. अगर हम चाइल्ड की एबिलिटी जो है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट जो चिल्ड्रन की एबिलिटी है, जो चिल्ड्रन में चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेटस, वो उससे कम भी हो सकते हैं। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाइल्ड से, क्योंकि हर चाइल्ड की अपनी एक इंडिविजुअल जो कैपेसिटी होती है वो चाइल्ड ही बढ़ते हैं। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा चाइल्ड में वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट दैन द लेटर डेवलपमेंट।
अर्ली डेवलपमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इन कंपेयर टू लेटर डेवलपमेंट, जो कि बाद का डेवलपमेंट है। मीन्स जैसा कि हमें पता है कि इफ़ द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग द बिल्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। मीन्स अगर फाउंडेशन बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग है तो जो बिल्डिंग है वो भी स्ट्रांग होगा। मीन्स अगर चाइल्ड का जो इन्फेंसी और शुरू का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, वो हेल्दी होगा, तो बाद का जो एडल्टहुड है वो भी हेल्दी होगा। सो फेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग इन्फेंसी लीड टू ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इनटू अ हेल्दी एडल्ट। फेवरेबल कंडीशन इन्फेंसी के टाइम पे अगर मिल रहा है तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो लीड करेगा वो हेल्दी एडल्ट लाइफ को लीड करेगा। If the child condition during prenatal period and postnatal period are unfavorable, there is a damaging effect on later growth and development of the child. अगर चाइल्ड की प्रीनेटल पीरियड या पोस्टनेटल पीरियड में अनफेवरेबल कंडीशन मिले हैं, उनको प्रॉपर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनका जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, तो ये एक डैमेजिंग इफेक्ट डालेंगे बाद की लाइफ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। जो बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड का होगा उस पर एक एडवर्स इफेक्ट डालेंगे, डैमेजिंग इफेक्ट डालेंगे, और उनका प्रॉपर जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अर्ली डेवलपमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं इन कंपेयर टू लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस में प्रोसीड होते हैं, जिसमें कि एक स्टेज लीड करता है सेकेंड स्टेज को। सो यह स्टेजेस जो डिवाइड किए गए हैं इसमें प्रीनेटल पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, कंसेप्शन के टाइम से लेकर बर्थ तक के टाइम का जो पीरियड होता है वो प्रीनेटल पीरियड में आएगा। इसके बाद नियोनेटल पीरियड बर्थ के टाइम से लेकर 4 वीक्स तक, मीन्स शुरू के 1 मंथ जो होते हैं उस टाइम को बोला जाता है नियोनेटल पीरियड, और इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनको नियोनेट्स या न्यू बॉर्न बोला जाता है। नेक्स्ट है इन्फेंसी 4 वीक्स टू 1 ईयर, मीन्स 1 मंथ से लेकर 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है उनको इन्फेंसी पीरियड में रखा गया है। इस टाइम के जो बच्चे होते हैं बेबीज को इन्फेंट्स बोला जाता है। चाइल्डहुड 3 to 12 ईयर्स तक के बच्चों को बोला जाएगा। इसमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, प्री स्कूल एंड स्कूल एज। प्री स्कूल मीन्स 3 to 6 ईयर्स, स्कूल एज मीन्स 7 to 12 ईयर्स और अप टू द प्यूबर्टी। एडोलसेंट एज नेक्स्ट 13 to 18 ईयर्स और टिल द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। एडोलसेंट एज तक के बच्चे जो होते हैं वो पीडियाट्रिक के अंदर आते हैं, मीन्स 18 ईयर्स तक के चिल्ड्रन। नेक्स्ट एडल्टहुड एज में 20 to 60 ईयर्स तक के एडल्ट आएंगे। इसके बाद ओल्ड एज और एजिंग 61 टिल डेथ, 61 ईयर्स से लेकर टिल डेथ तक के जो इंडिविजुअल होंगे वो ओल्ड एज में या एजिंग में आएंगे। तो इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेज फॉलो करता है, स्टेज बाय स्टेज वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है इंडिविजुअल के अंदर वो होता है। सो इन शॉर्ट में देखें तो प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इन शॉर्ट में डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, development proceeds at different rates, there are correlation in growth and development, development comes from maturation and learning, there are individual differences, development proceeds in stages, early development is more significant than later development, there are predictable pattern of growth and development, that is cephalocaudal and proximo-distal. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।